राम मंदिर बनने के बाद पहली बार गौरीगंज विधानसभा के जनता जनार्दन के साथ अयोध्या दर्शन को जाएंगे सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के साथ अयोध्या पदयात्रा में शामिल होंगे प्रदेश सरकार के कई मंत्री। 11 नवंबर को गौरीगंज रणजय इंटर कॉलेज मैदान में शुरू होगी 108 किलोमीटर की पदयात्रा। राकेश प्रताप सिंह ने अपने अयोध्या पदयात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों व अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को भेजी है आमंत्रण पत्र। अयोध्या पदयात्रा में अंतर्राष्ट्रीय साधु संत के साथ साथ राम भक्तों का जगह जगह पर होगा स्वागत। 4 दिवसीय अयोध्या पदयात्रा में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के साथ क्षेत्र के करीब 1,16,000 राम भक्तों को भेजा गया है आमंत्रण पत्र। पद यात्रा अमेठी से निकालना है, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त आपके साथ अमेठी से अयोध्या कूच करेंगे। क्या उद्देश्य है? पहले तो सबको नमस्कार, जय श्री राम। आप सबको ज्ञात होगा कि जब प्रभु राम का मंदिर बना और उसमें प्राण प्रतिष्ठा का समय और दिन निश्चित हुआ, तो मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा था कि हम विधायकों को भी इसमें सम्मिलित करवाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या है और अयोध्या में प्रभु राम का जन्म हुआ है। और उसके बाद सदन में मेरे प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ने रखा और सदन में सर्वसम्मत से, चाहे वो दल का हो, चाहे सत्ता पक्ष, चाहे विपक्ष, चाहे निष्पक्ष, सब लोगों ने उसको पास किया और अपना आश्वासन दिया चलने के लिए। दूसरे दिन ही पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं का बयान आने लगा कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। हमारे दल का भी ये निर्णय हुआ कि सबके साथ नहीं जाना है, मंत्रीगण के साथ, विधानसभा अध्यक्ष के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ। तो उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि अब प्रभु राम का जब भी दर्शन करूंगा तो अपनी जन्मभूमि से प्रभु राम की जन्मभूमि तक पैदल ही दर्शन करूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस यात्रा में किस तरीके का सहयोग मिल रहा है? पूरी सरकार का सहयोग है। पूरी सरकार, शासन और प्रशासन सफल यात्रा हो सके, सुरक्षित और सुसज्जित यात्रा हो सके, इसके लिए पूरा प्रयासरत है और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन हर विभाग के लोग कर रहे हैं। कितनी बड़ी यात्रा होगी, कितने लोग जाएंगे यात्रा में? मैंने अपने विधानसभा सहित जनपद के विधानसभा के प्रत्येक परिवार को और जनपद के लगभग परिवारों को हम सबको आमंत्रित किए हैं। मुझे लगता है कि ये 15 से 20 हजार लोगों तक अंत तक दर्शन करने पहुंचेंगे अयोध्या। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? प्रभु राम का दर्शन, सनातन धर्म का प्रचार, सनातन धर्म को जो दबाना चाहते हैं, जो रोकना चाहते हैं, जो तोड़ना चाहते हैं, सनातनी भावनाओं को जो ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जो रामचरितमानस की चौपाइयों पर टिप्पणी करते हैं और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, उनको जवाब देने का प्रयास है। महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल होंगी? बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल हो रही हैं। अभी जिस पार्टी से आप विधायक हैं उसका कितना समर्थन मिल रहा है इस यात्रा में? ये राजनीतिक नहीं, ये धार्मिक यात्रा है। कोई समर्थन दे ना दे, कोई जाए ना जाए, लेकिन मैंने जिस दिन मुझे नहीं जाने मिला अयोध्या, उसी दिन मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं अपने जन्मभूमि से अयोध्या तक पैदल ही जाऊंगा। कोई जाएगा या नहीं जाएगा, मैं अकेला भी जाऊंगा तो अयोध्या पैदल अकेले ही जाऊंगा। तो क्या ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी में आपके माध्यम से एक अलग विचारधारा की लड़ाई की आप शुरुआत करने जा रहे हैं? राजनीति अलग विषय है, धार्मिक आस्था अलग विषय है। राजनीति के माध्यम से हम जनमानस की सेवा करते हैं और धार्मिक और आस्था भावना से लोगों को मार्गदर्शित करते हैं और संदेश देते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं। विपक्ष जो है राम को नकार रहा है, वहीं आप विपक्ष के विधायक होकर के राम के दर्शन के लिए हजारों समर्थकों के साथ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है, क्या इसका भी फर्क पड़ेगा इस यात्रा से? देखिए, मैं नहीं जानता हूं किसको फर्क पड़ेगा, किसको नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग राम को नकार रहे हैं, वो हिंदुस्तान की संस्कृति को नकार रहे हैं, वो हिंदुस्तान की सभ्यता को नकार रहे हैं, वो हिंदुस्तान की जनमानस को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। योगी जी का एक बयान आया, बटेंगे तो कटेंगे। उस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी का बयान आया कि मठाधीश हटेंगे और कटेंगे। इस पर मैं योगी जी के बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं यथार्थ की बात करता हूँ। हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम 17% पाकिस्तान में थे, आज 0.1% बचे हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ तो
तो हम 30% 27 से 30% बांग्लादेश में थे, आज कितना बचे हैं सबको पता है। ये बात सही है कि जब भी हमारी जनसंख्या घटी है और बटी है तो हमारी जनसंख्या को केवल प्राकृतिक रूप से घटाने का काम नहीं किया है, उसको अलग अलग ढंगों से उस जनसंख्या को घटाने का भी काम किया गया है। यात्रा का शुभारंभ के समय जो है कौन कौन से खास लोग यहाँ पर मौजूद रहे? मैंने उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक चेहरों को आमंत्रित किया है। जिसको भी समय होगा, जो आसानी से जहां पहुंच सकता होगा, मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं के साथ अपना जीवन जीने वाले लोग इस यात्रा में जरूर सम्मिलित होंगे। विधायक जी, एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री कह रहे हैं जहां सपाई वहां बिटिया घबराई, इस बयान को कैसे देखते हैं? इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे। मैं इस समय पूरी तरह से राम भक्ति से मेरा पूरा तन मन एक एक सांस उनके कार्यों में लगी है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, कोई और तरह की बातों पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। दर्शन आप अकेले भी कर सकते थे, लेकिन लाव लश्कर के साथ आप अयोध्या पहुंच रहे हैं, क्या? सनातन को बढ़ाना है, सनातन की रक्षा करना है। और मैंने पहले भी कहा कि जो लोग सनातन को दबाना चाहते हैं, जो लोग सनातन को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग हमारी देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, उनको ये जवाब भी देने का एक प्रयास है और एक तरीका है। हाल ही में योगी जी से मुलाकात भी हुई थी, क्या रही ऐसी मुलाकात थी? इस संबंध में बात भी आप किए होंगे। मैंने इस यात्रा में सम्मिलित होकर सभी अपने जनपद और अपनी विधानसभा के राम भक्तों को आशीर्वाद देने का उनसे आह्वान किया, उनसे आग्रह किया, और उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से मेरा भाव, मेरा आशीर्वाद इस यात्रा के साथ है। 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है, व्यस्तता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं स्वयं इस यात्रा में सम्मिलित हूं या मेरा कोई प्रतिनिधि जरूर इस यात्रा में सम्मिलित होगा। आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उसके बावजूद इस तरह से जो कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है इसके बाद आपकी जो पार्टी के से आपका जो है संकट खड़ा हो सकता है? मैं समाजवादी पार्टी का विधायक बाद में हुआ हूँ, आप पत्रकार बाद में हुए हैं। पहले आप एक माँ बाप के बेटे हैं, पहले आप एक सनातन परिवार में पैदा हुए हैं, पहले एक हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, और जब आप पैदा हुए हैं तो बहुत धीरे से आपके कान में राम नाम कहा गया है।